अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ये तीन ऐसी डिडक्शन है जो बहुत से लोग क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स सेव करने के लिए इन तीन डिडक्शन को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन तीन डिडक्शन के बारे में बात करने से पहले एक छोटी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इनकम टैक्स को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं, हमारा 3 महीने का डिटेल्ड लाइव इनकम टैक्स सर्टिफिकेट कोर्स है, जो कि नया बैच जिसका शुरू होने वाला है 2 नवंबर से। इसकी फीस सिर्फ 999 है, जिसमें 3 महीने के अंदर हम बहुत डिटेल में इनकम टैक्स को सीखते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ। अलग अलग ITRs हमें कैसे फाइल करनी है, TDS भी, TCS भी, इन डेप्थ इनकम टैक्स कवर करते हैं। और सबसे खास बात इस कोर्स की क्या है, एक तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, और कोर्स एंड होने के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ना इनकम टैक्स में, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है संदीप सिंह, आई एम ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैंने LLM कंप्लीट करी है, मैंने LLB कंप्लीट करी है, और मैं BCom ग्रेजुएट हूँ। 4 साल से मैं इनकम टैक्स, GST और टेली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरा नंबर भी यहाँ पर गिवन है, 8285302365। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारा लिंक यहाँ पर गिवन है, cwgs.in/learning। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 2 हमारे और कोर्स हैं। बड़ा पॉपुलर कोर्स है एडवांस GST सर्टिफिकेट कोर्स और टेली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग कवर करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने अकाउंटिंग पहले नहीं भी कवर करी है तो बिल्कुल फंडामेंटल्स कवर करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उनको एडजस्ट कैसे करना है, इस दौरान सब कुछ उसमें कवर किया जाता है। तो इन डेप्थ आप 3 महीने के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और सिर्फ 999 की फीस पर। और कोर्स एंड होने के बाद भी कोई भी डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इन डिडक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहली डिडक्शन है, डेट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन हमें मिलती है 5000 रुपीज़ की, और ये डिडक्शन तो हर किसी को क्लेम करनी चाहिए। अपनी हैबिट में आप ये डाल दो कि जब भी ITR फाइल करें इंडिविजुअल की, तो सेक्शन 80D के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000 की डिडक्शन हर किसी की क्लेम करो। इसके लिए आपको कोई प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ता। इवन आपने ये एक्सपेंडिचर कैश में किया है तो भी ये अलाउ होता है। इसके लिए कोई आपको प्रूफ सबमिट नहीं करना पड़ता, तो ये क्लेम करनी ही चाहिए, और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी टोटल इनकम सारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद लेट्स से 5,04,000 की है, तो उस पर आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, 13,830 रुपीज़, 13,830 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर आप ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 4,99,000, और आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 0। तो ये बेनिफिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन, जो 5000 की है वो क्लेम करनी ही चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि है, अगर आप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब हमें ये तो पता है, जैसे अगर हमने होम लोन लिया है तो भाई इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें मिल जाती है, नॉर्मल है, सबको पता है। अगर हमने होम लोन लिया है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होम लोन का होता है वो हम पे करते हैं, उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाती है, ये भी बहुत लोगों को पता है। लेकिन अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई घर खरीदा है, और उस पर आपने कोई लोन नहीं लिया, लेकिन आपने उस पर स्टैम्प ड्यूटी तो पे करी होगी ना, उस पर आपने रजिस्ट्रेशन फीस तो पे करी होगी, तो आप उसकी भी डिडक्शन सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और अक्सर लोग ये इग्नोर कर देते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि भाई प्रॉपर्टी अभी खरीदी है, जब सेल करेंगे तब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। वो तो ठीक है, आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी जो आपने पे करी है प्रॉपर्टी को एक्वायर करते वक्त, उसकी भी आप डिडक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, ये भी मेडिकल बेनिफिट है। अगर आपके टैक्स पेयर के जो पेरेंट हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, कोई भी एक पेरेंट अगर सीनियर सिटीजन है, ये दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन का अक्सर हम मेडिकल एक्सपेंस तो 1 साल में हो ही जाता है, तो वो मेडिकल एक्सपेंस के लिए भी 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये जो मेडिकल एक्सपेंस है ये कैश में नहीं चलेगा, ये बैंक के थ्रू होना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के सीनियर सिटीजन पेरेंट हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, और इसके अंदर अगर आपने कोई मेडिसिन खरीदी हैं तो वो भी मेडिकल एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, तो इसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने टैक्स पेयर से पूछते नहीं हैं कि उनके पेरेंट सीनियर
सिटीजन है या नहीं है, अगर है तो उनका कोई मेडिकल एक्सपेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, और टैक्स पेयर भी खुद इतना अवेयर नहीं होता कि वो जो पर्सन जो प्रोफेशनल है उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद बता दे। तो ये 3 डिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको इग्नोर नहीं करनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो हमारी वेबसाइट का लिंक है cwgs.in/learning, यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स गिवन है। नया बैच जीएसटी और टेली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, और इनकम टैक्स का जो कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, ये 2 नवंबर से हो रहा है। कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा वो वेबसाइट पे हमने दे रखा है, इससे रिलेटेड पुरानी वीडियोस भी बना रखी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डो नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, वरना फिर अगला बैच 3 महीने के बाद आएगा, समवेयर अराउंड फरवरी के अराउंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।